हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। द्रव्यमान की विमा m, लंबाई की विमा l, समय की विमा t और धारा की विमा I मानते हुए किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की विमा होगी। पहला ऑप्शन है m l की घात 2 t की घात ऋण 3 I की घात ऋण 1। दूसरा ऑप्शन है m l की घात 2 t की घात ऋण 2। तीसरा ऑप्शन है m l की घात 2 t की घात ऋण 1 I की घात ऋण 1। चौथा ऑप्शन है m l की घात 2 t की घात ऋण 3 I की घात ऋण 2। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। अब जैसा कि पता होगा आपको कि इस तरीके के डायमेंशन, इस तरीके के विमा वाले सवाल में आपको सूत्र पता होना चाहिए दिए गए विमा राशियों का, दिए गए भौतिक राशियों के लिए। तो यहाँ पे हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे V बराबर आई आर का। साथ ही साथ हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जो ऊर्जा होती है E, उसका मान होता है Q गुणे V। तो यहाँ से ऊर्जा की जो बीमा हो जाएगी वो हो जाएगी आवेश की बीमा गुणे विभव की बीमा। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें वैद्युत धारा की तो वो होता है Q भागे T। तो यहाँ से जो आवेश की बीमा हो जाएगी वो हो जाएगी T गुणे धारा की बीमा, जिसको यहाँ पे बोला जा रहा है कि I मान लीजिए, तो T गुणे I। ये हो गया हमारे पास में आवेश की बीमा। इसको उठाकर यहाँ अगर हम ऊर्जा की बीमा में डाल दें तो ऊर्जा की बीमा बराबर हो जाएगी आवेश की बीमा जो कि है T गुणे I के बराबर और विभवांतर की बीमा V। अब जो ऊर्जा की बीमा होती है वो होती है m l की घात 2 t की घात ऋण 2 और टी आई को नीचे भेज देते हैं तो यहाँ आ जाएगा टी गुणे आई। ये आ गया आपका विभवांतर का बीमा। तो यहाँ से जो विभवांतर की बीमा आ जाएगी वो आ जाएगी m l की घात 2 t की घात ऋण 3 I की घात ऋण 1। ये हो जाएगी विभवांतर की बीमा। ये विभवांतर की बीमा होगी, ये आवेश की। तो यहाँ से अगर हम अब v बराबर आई आर का इस्तेमाल करके r का बीमा आराम से निकाल सकते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा से आइए इस प्रश्न को हल कर दें। यहाँ प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा था r की बीमा, तो r की बीमा हो जाएगी मुख्य अवधारणा से अगर देखें तो V की बीमा भागे धारा की बीमा। V की बीमा जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में निकाला m l की घात 2 t की घात ऋण 3 I की घात ऋण 1 और नीचे है I। तो यहां से हमें प्रतिरोध का जो बीमा है, प्रतिरोध का जो बीमा है वो मिल रहा है R बराबर m l की घात 2 t की घात ऋण 3 I की घात ऋण 2 के बराबर। ये हो जाएगी प्रतिरोध की बीमा। तो आइए देखें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंतिम ऑप्शन डी ऑप्शन सही होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।